हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर इस समय पे आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं और ऐसा क्या है जो वो फील कर रहे हैं बट कह नहीं पा रहे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो मुझे यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली एनर्जीज में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो क्यों आपसे दूर हैं, या फिर वो क्यों आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो उन्होंने निभाना ज़रूरी है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप फैमिली या सोसाइटी के इश्यूज़ की वजह से दूर हो गए थे आप लोग एक दूसरे से, या टूट गया था आप लोगों का रिश्ता जो था। हो सकता है उनकी फैमिली मानी नहीं थी आप लोगों की शादी के लिए या आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, इस वजह से आप दूर हो गए। या हो सकता है आपके पार्टनर किसी के साथ कनेक्टेड थे, कहीं पर पे मैरिड थे, उस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे थे। या सोसाइटी का कोई इशू हो सकता है कास्ट डिफरेंस था या कुछ ऐसा था जिस वजह से फैमिली अपोज कर रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड थे और इन लॉज की तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए। तो आपके पार्टनर बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उस तीसरे पर्सन की ना, उन लोगों की शायद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उस सोसाइटी में अपने उस नाम की, अपने परिवार की इज्जत रखने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे के ऊपर है, जिस वजह से वो शायद आपको इस वक्त पे वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे जो उन्होंने देनी चाहिए थी। शायद वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं या उस सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। शायद उन्होंने करना चाहिए था, आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, स्टेप उठाना चाहिए था। जब आपसे प्यार किया है, जब इस रिश्ते में आए हैं, तो आपको वो कमिटमेंट देनी चाहिए थी जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन अभी उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी फैमिली या वो सोसाइटी में उनका नाम, वो सब चीज़ें उनके लिए शायद अभी ज़्यादा मायने रख रही है। या शायद उन चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर को कोई लॉसेस फेस हो सकते हैं। फैमिली से दूर जाना शायद उनको बर्दाश्त नहीं है, अपनी फैमिली को छोड़ देना शायद वो इस वक्त पे गलत समझते हैं, इस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और ये बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी तरफ क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करने की कोशिश की, बहुत लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की, बहुत लोगों से जुड़ने की कोशिश की। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो ना वहाँ पर खुश नहीं है, अपनी उस ज़िंदगी से खुश नहीं है। उनके पास सब कुछ है, वो बोलते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनके पास उनकी फैमिली भी है, उनके पास शायद वो लोग भी हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उनके पास शायद हर एक चीज़ है, उनका फ्यूचर अच्छा चल रहा है, कैरियर अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में उनको एक कमी का एहसास होता है और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा उनसे दूर चला गया है। आपके दूर होने के बाद या आप दोनों के डिस्टेंस आ जाने के बाद, आपसे दूर चले जाने के बाद उनको उस खालीपन का एहसास अपनी ज़िंदगी में होने लगा है, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था, जो शायद आपके साथ रहने से नहीं हुआ कभी, अब वो एहसास उनको होने लगा है। और जब वो सब चीज़ें फ़ील करते हैं ना, तो उनकी इच्छा करती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें, आपके साथ बैठकर अपना मन हल्का कर सकें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वो एक गिल्ट लेके चल रहे हैं अपने जहन में, अपने दिल में, कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी इमेज के चक्कर में उन्होंने शायद आपके लिए वो सब कुछ कर दिया या इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर दी कि आप शायद अब उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। और इस बात का अफसोस उनके अंदर दिख रहा है, इस बात का गिल्ट उनके अंदर दिख रहा है। कभी कभी जब बैठकर रातों को सोचते हैं ना चीज़ों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने सिचुएशन में कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और कितना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है। अब वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अपनी उस पोजीशन में, अपने उन लोगों के बीच में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाते हुए नज़र आए हैं, और उस अकेलेपन में उनको आपकी याद आती है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है
कि ये इंसान ना खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपके लिए कोई फ़ैसला करेंगे, वो बहुत जल्द आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, वो बहुत जल्द आपके लिए खड़े हो पाएंगे सबके सामने और सबको खुलकर कह पाएंगे कि हाँ, उन्हें आपके साथ रहना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को एक मौका देना है और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली उनको चाहिए। देखिए, उनकी एनर्जीज़ पहले डिफरेंट थी, पहले शायद वो बहुत रूडनेस के साथ आपसे दूर हुए होंगे, डिस्टेंस क्रिएट की होगी, शायद पहले बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे थे, लेकिन अभी दिख रहा है कि रिसेंटली उनकी एनर्जीज़ में काफ़ी शिफ्ट आए हैं, काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं और अब वो सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सीख रहे हैं। जो फ़र्क शायद वो पहले नहीं कर पाते थे, जो डिफरेंसेस शायद उनके मन में पहले नहीं आ पाते थे कि कौन सही है उनके लिए, कौन गलत है, कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन नहीं करता है, वो शायद अब वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। वो बदलाव उनके अंदर मुझे यहाँ पर दिखे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली आप लोगों की जो लेट नाइट कन्वर्सेशंस होती थी, जो देर रात आप लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुना करते थे, एक दूसरे को समझाया करते थे, प्यार से जो बातें होती थी आप लोगों के बीच में, उस कम्युनिकेशन को बहुत मिस करते हैं, उन बातों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उनको ना उस पॉइंट पे बहुत रिलीफ मिलता था जब वो दिन भर की थकान आकर आपके साथ बैठकर बातें कर कर अपनी थकान को मिटाते थे ना, तो वो एक जो पीस उनको उस वक्त महसूस होता था, वो जो शांति उस वक्त पे उनको मिलती थी ना, वो मिस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। और उनको चाहिए कि आप उनको सुने, वो चाहिए कि मेरे को इमोशन समझ पाए, क्योंकि आप जितना उनको समझ सकते थे उतना कोई दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। आप उनके सुख दुख हर एक सिचुएशन को समझ पाए और वो अब उनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है। उन्हें पता है उन्होंने गलत किया, उन्हें पता है उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट की, उन्हें पता है कि जहाँ पर पे उन्हें आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, आपको क्लियरिटी देनी चाहिए थी, कमिटमेंट देनी चाहिए थी, वहाँ पर वो बुज़दिलों की तरह आपको छोड़कर गए हैं, आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उस चीज़ को बदलने के लिए ना वो पहले खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए पहले वो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने उस सेल से बाहर निकलते हुए दिखे हैं, अपनी ऊर्जा को बदलते हुए दिखे हैं और आपके बीच की डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, दूरी को कम करना चाहते हैं। और वो दूरी ना कम्युनिकेशन के ज़रिए ही ख़त्म हो पाएगी, बातचीत करने से वो दूरी कम हो पाएगी। पर अभी उठकर बात भी नहीं कर पा रहे, आपको कह भी नहीं पा रहे, ये सब चीज़ें उनके मन के अंदर चलती है। डीप डाउन उनके हार्ट में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है इस सिचुएशन में कि हाँ, मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन खुलकर जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात आती है, उस वक्त पे आपके पार्टनर थोड़ा सा बैक एंड में चले जाते हैं, फिर उस वक्त वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने। ओवरऑल इमोशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, पर ये उनके दिल की गहराई की बातें हैं ना, ये वो बातें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके सामने, जो वो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं आपके सामने। हाँ, एनर्जीज़ अच्छी हैं, हाँ वो चाह रहे हैं आपके पास आना, आपसे बात करना, लेकिन इस समय पे कोई एक्शन नहीं दिख रहे, क्योंकि स्लो एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्लो है, जहाँ पर उनकी तरफ से कोई स्टेप आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर खासा दिखाई नहीं दिया है। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर के निकालूंगी, देखते हैं कि और ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, या फिर और ऐसा क्या है जो वो फील कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, और उनके क्या क्या इमोशंस आपको लेकर रहते हैं। ओके, देखिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो गलत है, उनको पता है कि आप बहुत अच्छे थे और उनके अंदर बहुत सारी गलत आदतें हैं जिसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं और जो वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं। उन्हें पता है कि उनके अंदर क्या क्या गलत आदतें रही हैं। अगर आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्व है एक दूसरे के बीच में, तो आपके पार्टनर ने शायद उनके अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की और शायद उनकी फैमिली इस सिचुएशन को लेकर अब चीज़ें समझ भी रही हैं, या फिर वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट हो सकें आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। हाँ, ये सब चीज़ें आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, अपना दुख दिखा नहीं पाते होंगे, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दिए हैं, काफ़ी ब्रोकन दिखाई दिए हैं, स्पेशली आपसे दूर जाने के बाद। लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में फोकस कर पा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट आपको हासिल हो रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। देखिए, वो जानते हैं कि आप अच्छे हैं, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, लेकिन गलती उनकी थी, उनको पता है, वो बुरे हैं, वो जानते हैं। आपकी तरफ से हर एक सिचुएशन अच्छी थी, आपको वो कभी भी गलत नहीं समझते। आप लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हैं तो वो एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करने की, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी से दूर होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ने के बारे में सोचते हुए नज़र आए हैं। सो मैसेजेस तो बहुत खूबसूरत निकल के आए हैं, एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी निकल के आई है। एक्शंस इतनी जल्दी नहीं आएंगे, बट हाँ, चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर हैं।
अब इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।